हेलो सभी मित्र आ जाइए। हेलो यस। सभी मित्र आ जाए। नमस्कार, अभिनंदन, नमस्कार। कौन कौन पढ़कर आया है? वेरी गुड इवनिंग। निर्मला कुमारी, वेरी गुड इवनिंग। मैं नया हूँ, दिलखुश जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। दिलखुश महाना भाई, जो नए स्टूडेंट है वो कृपया पुराने वीडियो ज़रूर देखें। हाँ, पुराने वीडियो ज़रूर देखते रहें। चलिए, सभी का अभिनंदन है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। हमने काफ़ी प्रक्षेपीय गति को हमने पढ़ लिया था। अब मैं आगे बढ़ूँगा और क्या होने वाला है। यस, ओके। चलिए, अजय पाल जी अवश्य। लो भाई, अपन ने प्रक्षेपीय गति को पढ़ लिया था और आज हम फिर लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? लास्ट टॉपिक है वर्तुल गति या वृत्ताकार पथ पर गति। एक दो क्वेश्चन प्रक्षेपीय गति के मैं और ले लेता हूँ। मैं दिख नहीं रहा हूँ, देखो तो क्या समस्या हो गई है। मैं एक दो क्वेश्चन प्रक्षेपीय गति के और ले लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, देखिए देखिए देखिए। ये हो जाएगा क्या? ये क्वेश्चन करके बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे? हरी अप। हाँ, इस टॉपिक के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। लो भाई देखो, एक पिंड को तल से 30 डिग्री के कोण पर 39.9 मीटर पर सेकंड वेग से फेंका गया है। तो निम्न की गणना कीजिए। पहला है उड्डयन काल, पिंड की क्षैतिज परास, पिंड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। कैसे होगा? मैं कहूँगा थीटा बराबर है 30 डिग्री, यू बराबर है मेरे पास 39.2 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा देखना। अगर मैं कहूँ उड्डयन काल मुझे लाना है तो t बराबर होगा 2u साइन थीटा बाय जी। t बराबर क्या होगा? 2u। u कितना है बताइए? 39.2 साइन 30 साइन 30 बट्टे में g हो गया है 10। 39.2 साइन 30 1/2, ये हो गया है 10। भचीड़ भचीड़, क्या आया, क्या आया?
39.2 डिवाइड में आ गया है 10, तो 39 200 100 समय बराबर 3.92 सेकेंड। कौन है जिसको नहीं आया? ये मैं क्या करवा रहा हूं, कुछ समझ आया क्या? ये मैं क्या करवा रहा हूं, कुछ समझ आया क्या? मुझे बताइए। जो अपन ने प्रक्षेपीय गति पढ़ा है ना, उसके बचे हुए कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, अन्य महत्वपूर्ण, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए आपकी। हो जाएगा। पिंड की क्षैतिज परास मुझे चाहिए। क्षैतिज परास में कैसे लाऊंगा? आर बराबर है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टे में जी यू स्क्वायर क्या है? यू कितना है मुझे बताइए? 39.2 39.2 का होल स्क्वायर साइन 2 30 और बट्टे में क्या हो जाएगा? 10। आर बराबर 39.2 साइन 60 क्या बन जाएगा? 10। आर बराबर होगा 39.2 साइन 60 हो गया है मेरे पास, और ये हो गया है 10 √3 बट्टे 2, ये आ गया है √3। कर लोगे क्या? कर लोगे क्या बताइए? 10 ही क्यों लिया? जी का मान 10 ही तो होता है सारण। LR सारण मींडा। वरुण गौतम अवश्य बात कीजिएगा। बिल्कुल परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के, और आपकी प्रैक्टिस दमदार होनी चाहिए। पिंड द्वारा प्राप्त हमें अधिकतम ऊंचाई भी पूछा है, अभी चलते हैं। अधिकतम ऊंचाई h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू स्क्वायर कितना है? 39.2 39.2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 बाय 2g हो गया है 10। h बराबर 39.2 साइन 30 कितना हो गया? 1/2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया है 20। क्या हो जाएगा? 39.2 क्या हो जाएगा? 20 चौके 80। कर लोगे क्या? आर का अर्थ क्या है? आर का अर्थ है ना क्षैतिज परास। आर का मतलब है क्षैतिज परास। लो भाई, किसको समझ में आया? सागर √3 का मान 1.737 है। कल भी लिखा था मैंने कल भी लिखा था 1.737। बताओ नहीं जमा अभी भी? क्या ये नहीं आया? बताइए हरी आप। h क्या है? h अधिकतम ऊंचाई है। h अधिकतम ऊंचाई है। सुनो ना, ये करो। कैसे करोगे ये क्वेश्चन बताओ फटाफट, जल्दी से एक बार कर। h क्या है संगीता? h है मेरे पास अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई कैसे होगा बताइए? कैसे होगा? हाँ, आप कैलकुलेशन विपुल जी आप कर लीजिएगा। पहले इस क्वेश्चन को करो। कैसे करोगे? देखो,
एक व्यक्ति किसी गेंद को 50 मीटर अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, ठीक है। तब वह उसी गेंद को कितनी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक फेंक सकेगा, कितनी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक फेंक सकेगा, ये पूछना चाह रहा है। मतलब ये है कि आर मैक्सिमम होता है यू स्क्वायर बाई जी और वो है 50 मीटर। कितनी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो एच मैक्सिमम क्या होगा, यू स्क्वायर बाई 2g होगा कि नहीं होगा, यू स्क्वायर बाई 2g होगा कि नहीं होगा, बताइए। पढ़ाया था ना, कैसे याद है क्या? देखिए मैंने क्या पढ़ाया था आपको। एच बराबर चल छैया 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 चल छैया छैया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू स्क्वायर कितना है, मतलब मैक्सिमम चाहिए मुझे। मैक्सिमम के लिए मैं क्या कहूँगा, थीटा बराबर 90 डिग्री रखूँगा। तो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 और बट्टे में क्या हो जाएगा 2g। 2g ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90। साइन स्क्वायर 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 1 बट्टे में क्या होगा 2g। तो बताओ h मैक्सिमम नहीं आया क्या, यू स्क्वायर बाई 2g। और हमें h मैक्सिमम लाना है जिसमें यू स्क्वायर बाई जी तो ये है और 1/2 ये है। अगर ऐसा है तो h मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी और यू स्क्वायर बाई जी कितना है 50 मेरे पास है, यू स्क्वायर बाई जी है मेरे पास 50, यानी आर मैक्सिमम है। ये आ गया है आर मैक्सिमम बाई 2, 50/2 और 50/2 मतलब आ जाएगा एच मैक्सिमम बराबर 25 मीटर। क्या ये नहीं आया? राहुल जी क्वेश्चन करें, मींडा राहुल रैगर, क्वेश्चन किए बिना काम नहीं चलेगा। क्या ये नहीं आया समझ में? क्या ये क्वेश्चन नहीं जमा? जल्दी से बताइए। न्यूमेरिकल कशिश मिंडा धीरे धीरे होंगे, एकदम नहीं होंगे। 90 कैसे आया, मैक्सिमम लिया है इसलिए 90 आया है। 0 और 180 पे मिनिमम आ रहा है। देखो देखिए सीधा सा समझना है कि अगर एक व्यक्ति किसी गेंद को 50 मीटर यूं सीधी दिशा में फेंक सकता है, सीधी दिशा में, अगर सीधी दिशा में 50 मीटर फेंक सकता है तो वो कह रहा है ऊर्ध्वाधर ऊपर कितना फेंकेगा। तो मतलब हमें अधिकतम ऊंचाई चाहिए, सीधी दिशा में अधिकतम क्षैतिज परास हमें दे रखा है। आर मैक्सिमम है यू स्क्वायर बाई जी 50 मीटर, एच बराबर होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो थीटा हो गया 90, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 बाई 2g। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 1 बाई 2g। तो एच मैक्सिमम क्या हो जाएगा मेरे पास, यू स्क्वायर बाई 2g और यू स्क्वायर बाई जी 1/2, आर मैक्सिमम बाई 2 50/2। लो भाई क्वेश्चन बहुत है, इतने सारे क्वेश्चन। चलिए हम और मिलेंगे और हम क्वेश्चन करेंगे, पर हाँ एक बार ये क्वेश्चन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट ये कर लो। याद नहीं करना संगीता जी, रटना नहीं है, रटना नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार, यस। कौन है जिसको नहीं आया?
हेलो हेलो, यस करो भाई करो, फटाफट करो। सममित क्या होता है? सममित का मतलब है एक तरफ जितना आकार है दूसरी तरफ भी उतना ही आकार होना। अमित जी बिल्कुल, अभी ये चैप्टर ये टॉपिक कराने के बाद मैं उस कॉन्सेप्ट में आने वाला हूं जो लास्ट है, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो मैं कहूंगा कि किस एक प्रक्षेपीय का उड्डयन काल t है, ठीक है, क्षैतिज पराश r है, ओके। सिद्ध करो कि प्रक्षेपीय का प्रक्षेपण कोण थीटा tan इनवर्स GT² बट्टे में 2r है। मैं कहूँगा उड्डयन काल t है, क्षैतिज पराश r है, सिद्ध करना है कि प्रक्षेपीय का मतलब tan थीटा हमें लाना है, ठीक है, ओके। तो t बराबर क्या होता है भाई? 2u साइन थीटा बट्टे जी। r क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। नहीं जमा? प्रक्षेपीय का उड्डयन काल t है, क्षैतिज पराश r है, सिद्ध करना है प्रक्षेपीय का प्रक्षेपण कोण थीटा tan इनवर्स GT² बाई 2r है। मतलब एक बात हमें ये समझनी पड़ेगी, यहाँ क्या आ रहा है? t² आ रहा है। क्या ये बात आपने समझी? यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ t² आ रहा है, यहाँ t² आ रहा है, ओके। अगर यहाँ t² आ रहा है तो क्या हो जाएगा? देखिए, अगर यहाँ t² आ रहा है तो क्या होगा? पहले t बराबर कर दीजिए 2u साइन थीटा बाई जी। तो t² बराबर क्या होगा? 4u² साइन स्क्वायर थीटा बाई g²। यही है, यही है। फिर एक और दिमाग लगाओ, यहाँ t² के नीचे r आ रहा है, समझ रहे हैं आप? t² के बट्टे में r आ रहा है, r आ रहा है। इसका मतलब यह है कि दोनों में भाग लगाया गया। r गलत है? हाँ r गलत है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। r का फॉर्मूला मैंने गलत लिखा है। r का फॉर्मूला है u² साइन 2 थीटा बाई जी। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि t² में r का भाग लगा है। r का हाँ सही कर दिया है मेरे राजा, क्षमा चाहूंगा इस अपराध के लिए। t² में मैंने r का भाग दिया, कैसे दूंगा? r बराबर u² साइन 2 थीटा बाय जी। तो मुझे बताओ t² बाई r पहले निकालो, इसके अंदर इसका भाग दो। 4u² साइन स्क्वायर थीटा और बाय g²। ये हो जाएगा u² साइन 2 थीटा बाय जी। नहीं आया? t² बाई r कर दिया है, 4u² साइन स्क्वायर थीटा बाय g², u² साइन 2 थीटा बाय जी। जरा 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 t² बाई r, t² बाई r क्या हो जाएगा? 4u² साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बट्टे में? g² u² साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बाय जी। क्या होगा? खचा 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 खचा। नहीं जमा? t² बाई r बराबर 4। ये हो गया है साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे में क्या बन गया है? देखो u² से u² कट गया, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया है, g बच गया एक इधर। यहाँ पे क्या बन रहा है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही बन रहा है क्या? क्या यही वैल्यू बन रही है? नहीं आया? तुषार जी क्या कह रहे हैं?
मींडा का मतलब प्रिय, खास, जो दिल में रहता हो, मन में रहता हो। लो भाई, साइन स्क्वायर थीटा यूं ही रखा, 4 यूं ही रखा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटा, जी स्क्वायर से जी स्क्वायर गया, जी बच गया, तो खचा खचा क्या बच जाएगा, टी स्क्वायर बाई आर। ये क्या हुआ, 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा, और बट्टे में क्या हो जाएगा बताइए, ये हो गया है 2 साइन थीटा कट गया, 2g कॉस थीटा, खचा खचा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई आर। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय जी कॉस थीटा, टी स्क्वायर बाई आर, 2 बाई जी टेन थीटा। कौन है जिसको नहीं आया, 2/जी टेन थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, टी स्क्वायर बाई आर मैं कहूँगा 2/जी टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर बट्टे में 2r, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स जी टी स्क्वायर 2r। बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो, क्या ये नहीं आया, हेलो, क्या ये नहीं आया, 4 कहाँ से आया, गुणा करने से आया है। गोविंद जी, परीक्षा में पाठ के पीछे वाले प्रश्न आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, प्रक्षेपीय गति पे कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैंने अभी कराए। आज मैथ्स का क्लास क्यों नहीं चला, आज कोई टेक्निकल एरर है, इसलिए 12th में फिजिक्स का भी नहीं चला और आपके मैथ्स का नहीं चला। क्या सभी को क्लियर है, कर दीजिए जरा थम सब, जब मिल बैठेंगे हम सब। हारा वही जो लड़ा नहीं, भरा नहीं मन भावों से बहती जिसमें रसधारा नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें भौतिक विज्ञान का प्यार नहीं, भौतिक विज्ञान का प्यार नहीं। बताइए, क्या मैं आगे बढ़ूं? यस। अब मेरे सभी मित्रों, मैं लास्ट टॉपिक में आपको लेकर चल रहा हूं, और लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, मैं नाम दूंगा इसका वर्तुल गति। वर्तुल गति, सर्कुलर मोशन। वर्तुल गति, सर्कुलर मोशन। ये तूने क्या किया। लो भाई देखो, वर्तुल गति सर्कुलर मोशन का क्या मीनिंग है। लास्ट टॉपिक भाई, जिसके चैप्टर छूट गया है वो फिर से पढ़ो, बार बार पढ़ो, सब आएगा, आएगा क्यों नहीं, सब आएगा राजा। वर्तुल गति या सर्कुलर मोशन हमें क्या सिखाना चाह रहा है, हमें जानना है। देखो, वर्तुल गति का मतलब यह है कि अगर कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर अगर गतिशील होता है तो इसे वर्तुल गति कहते हैं, और यदि कोई कण उस वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से अगर गतिशील होता है तो उसे एक समान वर्तुल गति कहा जाता है। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये बात सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई? वर्तुल गति का क्या मीनिंग है? वर्तुल गति का मीनिंग साफ स्वच्छ है। मैं कहूँगा अगर कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील है तो उसे हम वर्तुल गति कहेंगे, और अगर वो एक समान वेग से अगर गतिशील हैं तो उसे हम एक समान वर्तुल गति कहेंगे।
ओके, नो डाउट। अब आगे की बात हमें करनी है, वो क्या होने वाली है। अगला पॉइंट अगर मैं कहूँ या हम अगले पॉइंट की बात करें तो वो क्या होने वाला है, देखिए। अगला हमारा पॉइंट ये होगा कि इसका कोई उदाहरण है। हाँ है। कैसा? कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर अगर गति कर रहा है तो इस गति को हम क्या नाम देंगे? इस गति को हम वर्तुल गति नाम देंगे। अगर कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में गतिशील है तो इसको हम वर्तुल गति कहेंगे। समझ आया कि नहीं? क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए मुझे हरिया हरिया। वर्तुल गति का मतलब क्या होगा? मैं कहूँगा यदि कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर, यदि कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील होता है, कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील होता है तो उसे वर्तुल गति कहा जाता है। तो उसे वर्तुल गति कहा जाता है। परंतु यदि कोई कण एक समान वेग से वृत्ताकार पथ पर, परंतु कोई कण एक समान वेग से वृत्ताकार पथ पर गतिशील होता है तो इसे एक समान वर्तुल गति कहा जाता है। तो इसे एक समान वर्तुल गति कहा जाता है। मैं कहूँगा उदाहरण के लिए, पहला मैं कहूँगा किसी इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार, मैं कहूँगा किसी इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों तरफ गति, किसी इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों तरफ गति। मैं कहूँगा क्या हो रहा है? किसी इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों तरफ गति किसी उपग्रह की वृत्ताकार कक्षा में गति। नहीं आया? क्या ये नहीं आया? मुझे बताइए कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों तरफ गति है, उपग्रह की वृत्ताकार पथ पर गति है, ये सारी के सारी गति क्या कहलाएगी? बताइए। वर्तुल गति कहलाएगी। चलो आगे। G बराबर 9.8 होता है हेमराज जी। पृथ्वी सतह पर G का मान फिक्स है, 9.8 है। और अगर उसमें को चेंज करना होता है ना, मतलब मान लो अपन राउंड फिगर में 10 ले लेते हैं तो भी चलेगा। अब हमें वृत्ताकार पथ पर क्या लाना है, हमें इस गति से प्राप्त क्या करना है? हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसमें त्वरण कितने प्रकार के होते हैं, हमें वो त्वरण जानना है। चलिए ओके ओके ओके। मैं कहूँगा वर्तुल गति में
अभिकेंद्रीय त्वरण का सत्यापन क्या होने वाला है? वर्तुल गति में अभिकेंद्रीय त्वरण का सत्यापन क्या होगा? वर्तुल गति में अभिकेंद्रीय त्वरण का सत्यापन। लो भाई, वर्तुल गति में अभिकेंद्रीय त्वरण का हमें सत्यापन करना है। ये सत्यापन कैसे होगा हमें जानना है। रश्मि जी कोई दिक्कत नहीं है, आइए देखो, वर्तुल गति में अभिकेंद्रीय त्वरण का मुझे सत्यापन करना है, तो इसका सत्यापन अब कैसे होगा हम देखते हैं। कि मैंने ये कहा जरा जरा जरा, मैं कहूँगा कि ये कोई वृत्ताकार पथ दिखाई दे रहा है। घनश्याम जी क्या लग रहा है बताइए? मैं कहूँगा ये कोई वृत्ताकार पथ है और इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है? r है। क्या है? r है। t बराबर 0 समय पर एक कण यहाँ पर है। क्या है? t बराबर 0 समय पर एक कण यहाँ पर है, इस बिंदु A पर है। समझ गए? t बराबर 0 समय पर, t समय पश्चात गति करते हुए यह कण कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच जाता है। मैं कहूँगा t समय पश्चात गति करते हुए यह कण कहाँ पहुँच गया? बिंदु B पर पहुँच जाता है। मैं कहूँगा पहले ये बिंदु A पर होता है। वरुण गौतम अवश्य मिंडा, t बराबर 0 समय पर क्या होगा? बिंदु A से कहाँ चला जाएगा? बिंदु B पर चला जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब वो बिंदु A पर था तो केंद्र पर कोई कोण नहीं बन रहा था। जब वो A से B पर गया तो कोण कितना बन रहा है? कोण मैं कहूँगा थीटा बन रहा है। जरा हेलो हेलो हेलो, सितंबर टॉपिक हटाए गए नहीं? हटाए गए नहीं, ये तो टॉपिक है। घनश्याम गिरी बिल्कुल मैं देख रहा हूं राजा, क्यों चिंता कर रहे हैं? सुनो, बिंदु A पर कण मैं कहूँगा कुछ इस प्रकार था, v वेग से गति कर रहा था और t समय पश्चात गति करते करते कहाँ आ गया? यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है। समझ गए? बिंदु A पर पहले कण यहाँ पर था और t समय पश्चात मैं कहूँ यहाँ से गति करते हुए बिंदु B पर पहुँच गया। जब बिंदु B पर पहुँच गया तो पहले यहाँ वेग v था और मैं कहूँगा जब भी कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसका वेग हमेशा स्पर्श रेखीय दिशा में ही जो होता है। तो मैं कहूँगा इधर वेग v था, यहाँ पर भी वेग v है और यहाँ मैंने कहा ये अल्प कोण डेल्टा थीटा अंतरित कर लेता है। कितना कोण है? अल्प कोण है डेल्टा थीटा। दीपक जी न्यू बुक में नहीं है। किसने बोला दीपक मिंडा? आप ढंग से देखिए, न्यू बुक में बिल्कुल हैं। बहुत तेज खेतों में पानी आ गया। गोविंद जी कोई बात नहीं मिंडा, संघर्ष करते रहें, सब अच्छा होगा, घबराइए मत। मैंने कहा कि भाई ये कण t बराबर 0 समय पर तो यहाँ पर था, बिंदु A पर v वेग से चल रहा था। t समय बाद बिंदु B पर पहुँच गया v वेग से गति करते हुए और डेल्टा थीटा कोण अंतरित कर रहा है। समझ गए इतना? ओके। अगर ये डेल्टा थीटा अंतरित कर रहा है तो मुझे ये बताइए, बिंदु A पर वेग स्पर्श रेखीय दिशा में था, बिंदु B पर भी वेग v है। अब बिंदु B पर क्या हुआ है? बिंदु B पर मैं कहूँगा यहाँ दो घटक बनते हैं। बिंदु B पर मैंने इस कण के वेग की गति को दर्शाने के लिए दो घटक बनाए हैं। क्या बनाए हैं? बिंदु B पर मैंने इस कण के वेग की गति को दर्शाने के लिए दो घटक बनाए। ये दो घटक दिखाई दे रहे हैं क्या? ये दो घटक बनाए हैं।
जब ये मैंने दो घटक बनाए हैं, ये कोण डेल्टा थीटा है, मुझे बताओ ये मैंने दो घटक क्यों बनाए हैं? क्योंकि मुझे यहाँ पर जब वस्तु A से B पहुँची है ना, ध्यान से समझना, जब वस्तु A से B पहुँची तो जाहिर सी बात है वस्तु ने गति की है, और जब वस्तु ने गति की है तो मैं बताना चाहूँगा कि वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन आया, अर्थात कितना त्वरण आया। तो मुझे इसके लिए दो बिंदु तो चाहिए ही चाहिए, मुझे इसके लिए दो बिंदु तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं कहूँगा बिंदु A पर v वेग से चल रहा है, बिंदु B पर वो जब यहाँ पहुँचा तो वेग तो स्पर्श रेखीय दिशा में v ही है, ये कोण डेल्टा थीटा है। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि बिंदु B पर जो है वेग के कितने घटक बनेंगे, क्या होने वाला है। प्रारंभिक वेग u आएगा, बिल्कुल u या v कोई भी ले लीजिए। अब सुनो, अगर ये कोण डेल्टा थीटा है, ओके, ये कोण डेल्टा थीटा है, तो क्या तुम्हें मालूम है कि किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या है वो इस पथ पर लंब होती है। अरे मैं कहूँगा वृत्त कोई भी जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है कि नहीं होती है? सागर मिंडा, ये तो बहुत दुख की बात है, पर फिर भी मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए राजा। तो ये मुझे बताओ त्रिज्या है, तो क्या ये इस स्पर्श रेखा पर लंब नहीं होगी? होगी। लंब होगी तो मुझे बताओ ये पूरा कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्या ये जेड नहीं बन रहा है? ये जेड। तो अगर मैं कहूँ ये कोण डेल्टा थीटा है तो मुझे बताइए ये इतना सा कोण भी तो डेल्टा थीटा ही होगा, ये वाला, ये वाला। अगर ये कोण डेल्टा थीटा है, पूरा कोण 90 है, तो 90 में से डेल्टा थीटा चला गया तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा मेरे पास 90 माइनस डेल्टा थीटा। नहीं जमा? क्या यहाँ तक नहीं आया? हेलो हेलो, दिलीप जी ने आज ही ज्वाइन किया। दिलीप जी धीरे धीरे आएगा राजा, घबराना नहीं है। देखो फिर से देखो, एक बार फिर से देखो। देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये जेड बन रहा है, ये कोण डेल्टा थीटा है, तो ये कोण भी डेल्टा थीटा होगा। ये डेल्टा थीटा है तो पीछे वाला जो कोण होगा वो होगा 90 माइनस डेल्टा थीटा, ये वाला, क्योंकि ये पूरा कोण तो 90 डिग्री है ना, पूरा कोण तो 90 डिग्री है। अगर ये पूरा कोण 90 डिग्री है तो मुझे बताओ ये दो रेखाएं भी तो लंबवत है, काली काली वाली, ये और ये। अगर ये दोनों लंबवत है, ये डेल्टा थीटा है, ये पूरा 90 में से डेल्टा थीटा चला गया, ये कोण डेल्टा थीटा नहीं बचेगा क्या? कौन है जिसको नहीं आया बताइए। भावेश मिंडा, बिल्कुल इसे एक समान वर्तुल गति कहते हैं। हरदयाल जी कोई दिक्कत नहीं, ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है पर घबराना नहीं है। मैं एक बार फिर से बताऊंगा, देख लो, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, सुन लो। देखो देखिए सीधा सा पॉइंट है कि ये कोण डेल्टा थीटा है तो ये जेड बन रहा है, ये डेल्टा थीटा है, तो मुझे बताओ ये भी तो डेल्टा थीटा ही है। अगर ये डेल्टा थीटा है तो मुझे ये बताइए ये कोण मेरे पास डेल्टा थीटा है तो ये त्रिज्या इस वृत्त के ऊपर लंब होती है, ये डेल्टा थीटा है, ये भी डेल्टा थीटा है, ठीक है। तो पीछे वाला कोण कितना होगा? 90 माइनस डेल्टा थीटा। ये दो समकोणिक घटक है
अगर ये समकोणिक घटक है तो 90 में से 90 माइनस डेल्टा थीटा चला गया तो पीछे कोण कितना बच गया? डेल्टा थीटा नहीं बचेगा, पीछे कोण डेल्टा थीटा नहीं बचेगा, बचेगा बस। अब मुझे बताओ कि ये कोण डेल्टा थीटा है, वेग एक सदिश राशि है, तो वेग का इस दिशा में घटक क्या बनेगा? v cos डेल्टा थीटा, क्योंकि ये सदिश इस रेखा के साथ कोण बना रहा है, ये वाला सदिश इस रेखा के साथ कोण बना रहा है, कोण बना रहा है तो आएगा v cos डेल्टा थीटा, और ये सदिश इसके साथ 90 माइनस थीटा कोण बना रहा है तो इधर आएगा v sin डेल्टा थीटा। क्या ये जो मैंने वेग के दो घटक लिए हैं ये समझ आए कि नहीं आए? क्या ये जो मैंने वेग के दोनों घटक लिए हैं ये समझ आए कि नहीं आए? बिल्कुल आरती जी लास्ट। कॉस ही क्यों लिया? निशु जी जिसके साथ कोई सदिश कोण बनाता वहां कोज्या आती है ना। अमित मिंडा कोई सदिश जिस रेखा के साथ कोण बनाता वहां कोज्या आती है, और ये हो गया 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा आ गया, जया आ गया। ओके, तो यहां हमने देखा कि अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसकी गति वेग के दो घटकों के अधीन होती है। आदित्यपाल कॉस क्यों लिया? इसके लिए तुम्हें सदिश पढ़ना पड़ेगा। मैंने सदिश पढ़ाया था ना कि एक्स अक्ष के अनुदिश इसका घटक हो गया a cos थीटा, वाई अक्ष के अनुदिश a sin थीटा, तो जहां 90 का डिफरेंस होगा वहां साइन आएगा और जिसके साथ कोण बनेगा वहां कोज्या आ जाएगी। तो हमने यहां देखा क्या, ओहो लिखना पड़ेगा, सुनो, माना m द्रव्यमान का कण, m द्रव्यमान का कण v वेग से वृत्ताकार, v वेग से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है। m द्रव्यमान का कण v वेग से वृत्ताकार पथ पर क्या है? गतिशील है। मैं कहूंगा t बराबर 0 सेकंड पर यह कण, t बराबर 0 सेकंड पर यह कण क्या हो रहा है? बिंदु A पर, यह कण बिंदु A पर उपस्थित होता है, बिंदु A पर उपस्थित होता है। t समय पश्चात, t समय पश्चात यह बिंदु B पर पहुंच जाता है। t समय पश्चात यह बिंदु B पर पहुंच जाता है, पहुंच जाता है एवं केंद्र पर, एवं केंद्र पर कोण थीटा, केंद्र पर कोण थीटा अंतरित करता है। केंद्र पर कोण डेल्टा थीटा, हमें डेल्टा थीटा लेना पड़ेगा। केंद्र पर कोण कितना अंतरित हो रहा है? डेल्टा थीटा अंतरित करता है। जरा जरा जनक पाटीदार, इमराहम बानो, अभी एक बार फिर से बताऊंगा, रुकिए रुकिए रुकिए। अब क्या हो रहा है देखना, मैं कहूंगा अतः क्या होगा देखो, एवं केंद्र पर कोण डेल्टा थीटा अंतरित कर रहा है, तो मैं यहां पर कहूंगा अतः बिंदु, यहां पे क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा अतः वर्तुल पथ पर, वर्तुल पथ पर गति के दौरान, गति में कण की गति
कण की गति वेग के दो घटकों के अधीन होती हैं। वेग के दो घटकों के अधीन होती हैं। दो घटकों के अधीन होती है। ओके, कण की जो गति है मैं कहूँगा वेग के दो घटकों के अधीन हो रही है। पहला घटक कौन सा है? पहला है मेरे पास स्पर्श रेखीय घटक। क्या नाम होगा इसका? v cos डेल्टा थीटा। और दूसरा है त्रिज्यीय घटक या अभिकेंद्रीय घटक। त्रिज्यीय घटक या अभिकेंद्रीय घटक वो हो जाएगा v sin डेल्टा थीटा। ये त्रिभुज है या डेल्टा? ये सागर जी डेल्टा है। डेल्टा डेल्टा डेल्टा। ओके ओके ओके, लो भाई समझ में आया। यहाँ हमें क्या समझने वाली बात है? यहाँ समझने वाली बात ये है कि यहाँ जो गति हो रही है वो वेग के दो घटकों के अधीन हो रही है। पहली तो बात ये है। दो घटक कौन कौन से? इस स्पर्श रेखा ने इसके साथ जो घटक बनाया वो है v cos डेल्टा थीटा, और इस स्पर्श रेखा ने इसके साथ जो घटक बनाया है वो है, ये देखो, इस वृत्त की त्रिज्या की दिशा में है कि नहीं है? त्रिज्या की दिशा में है ये v sin डेल्टा थीटा, इसलिए इसको त्रिज्यीय घटक कहेंगे। और ये मुझे बताओ, इस स्पर्श रेखा ने इसके साथ बनाया है, इसलिए इसको कहेंगे स्पर्श रेखीय घटक, और इसको हम कहेंगे त्रिज्यीय घटक। नहीं आया? कौन है जिसको नहीं आया? कौन है जिसको समझ नहीं आया? बताइए। छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा। बताए मींडा, क्या ये दो घटक पता चल गए? बताओ जल्दी से। चलूं आगे। देखो, तो स्पर्श रेखीय घटक तो हो गया v cos डेल्टा थीटा, त्रिज्यीय घटक हो गया v sin डेल्टा थीटा। अब देखिए आगे। हाँ, IAS मींडा, समझ नहीं आया। क्या नहीं आया मुझे बताओ? दो घटक ही तो बनाए। ये घटक क्या है? घटक का मतलब होता है अगर कोई सदिश किसी कोण पे झुका हुआ होता है ना, तो उसकी वैल्यू विशेष अक्ष के अनुदिश लाने को हम घटक कहते हैं। ज्योति जी, आपका कमेंट ही अब आया है। आप ब्लॉक थे इतनी समय तक, आप ब्लॉक थे। ब्लॉक ज्योति गोस्वामी, आपने एक ही कमेंट को 10 बार किया था, आप ब्लॉक थे, अब आपका कमेंट आया है। जरा सुनिए। अगर किसी कण की गति वेग के दो घटक के अनुदिश हो रही, मतलब एक वेग की वैल्यू इधर भी है, एक वेग की वैल्यू इधर भी है, इसका मतलब वेग की वैल्यू दो अक्षों के अनुदिश है। तो जिन दो अक्षों के अनुदिश वेग है, उन दो अक्षों के अनुदिश त्वरण भी है। अरे भाई, जिन दो अक्षों के अनुदिश वेग है, उन दो अक्षों के अनुदिश त्वरण भी तो होगा, क्योंकि वेग होने से क्या हो रहा है? वेग में परिवर्तन भी तो संभव हो सकता है। तो जिन अक्षों के अनुदिश वेग है, उन अक्षों के अनुदिश त्वरण भी होगा। तो मैं यहां पर कहूंगा क्या? मैं कहूंगा अतः स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होगा? अतः स्पर्श रेखीय त्वरण क्या हो जाएगा? सुनिए। स्पर्श रेखीय त्वरण का मतलब हो जाएगा AT। क्या होगा? A का मतलब एक्सेलरेशन, T का मतलब टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखीय दिशा में,
ए टी हो जाएगा वेग में परिवर्तन बट्टा समय। ए टी बराबर होगा वेग में परिवर्तन बट्टे में समय, होगा कि नहीं होगा? वेग में परिवर्तन बट्टा समय। वेग में परिवर्तन कैसे? मैं कहूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा कि स्पर्श रेखीय दिशा में, स्पर्श रेखीय दिशा में बिंदु ए से बी पर गया है वस्तु। ये जो वस्तु है वो बिंदु ए से बी पर गया है। यहाँ स्पर्श रेखीय दिशा में वेग कितना था? v। इसमें डेल्टा कहाँ से आया? डेल्टा का मतलब है अजिंद्र मींडा, बहुत ही कम कोण, छोटा सा ये जो कोण है उसे डेल्टा कहेंगे। यहाँ मुझे बताइए बिंदु ए पर वेग v है स्पर्श रेखीय दिशा में, और बिंदु बी पर जो वेग आया है वो v cos डेल्टा थीटा आया कि नहीं आया? बिंदु बी पर वेग आया है v cos डेल्टा थीटा। तो मुझे बताइए, मैं कहूँगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, इस प्रकार मैं वेग में परिवर्तन लाऊंगा और बट्टे में नीचे लिख दूंगा समय। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और ए टी बराबर हो जाएगा क्या? मैं कहूँगा v cos डेल थीटा, v cos डेल्टा थीटा माइनस क्या हो जाएगा? v, और मान लीजिए समय कितना लग रहा है? डेल्टा टी। भावे जी धन्यवाद। भाई ए से बी तक जाने में मैं कह रहा हूं बहुत ही अल्प कोण बना है डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा का मतलब है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, इस तरह से। तो समय भी तो कम लगा होगा ना, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, मुझे ये बताइए, मैंने आपको बेसिक क्लास में पढ़ाया था, यदि डेल्टा थीटा बहुत अल्प है, यदि डेल्टा थीटा बहुत अल्प है, अगर ये डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, तो क्या तुम्हें ये मालूम है कि कॉस डेल्टा थीटा नियरली इक्वल्स टू 1 होता है? ये किसको याद है? किसको याद है? किसको याद है? हरिया जल्दी से बताइए। बताओ, ये किस किस को याद है? ला 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 ला। किसको याद है भाई? ज्योति जी को याद है। कारण बताता हूँ। देखिए, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि cos x की सीरीज होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 2, x4 बट्टे फैक्टोरियल 4 डैश डैश अनंत। क्या मतलब है कि अगर मैं कहूँ ये x की जगह मान लो थीटा आ रहा है और थीटा बहुत अल्प है, तो इन उच्च घातों को, मतलब थीटा स्क्वायर, थीटा की घात 4, इनको मुझे नगण्य मानना पड़ेगा, इनको मुझे नगण्य मानना पड़ेगा। तो पहला पद क्या आ रहा है? सिर्फ 1। तो मैं कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ? कॉस थीटा को सिर्फ मैं 1 लिख सकता हूँ। कॉस थीटा को सिर्फ मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। नहीं आया? क्या ये नहीं आया? मुझे बताइए। ए टी का क्या मतलब है? ए टी का मतलब है स्पर्श रेखीय दिशा में त्वरण। ए टी का मतलब है स्पर्श रेखीय दिशा में त्वरण। तो कॉस डेल्टा थीटा 1 है, तो ए टी बराबर वी कॉस डेल्टा थीटा 1 माइनस वी बाय डेल्टा टी। ए टी बराबर वी माइनस वी डेल टी, ए टी बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि स्पर्श रेखीय दिशा में त्वरण आ ही नहीं रहा है,
स्पर्श रेखे दिशा में त्वरण 0 है। आपने साइन क्यों नहीं लिया? भावेश जी अब लूंगा। ये तो स्पर्श रेखीय त्वरण निकाल रहा था, क्योंकि स्पर्श रेखीय घटक के कारण आया है। अब मैं अभिकेंद्रीय दिशा में त्वरण लूंगा तो अभिकेंद्रीय घटक लूंगा, त्रिज्यीय घटक लूंगा। बरसों मारा गुदलिया बादल, बरसों नहीं आया क्या बरसों। हरदयाल जी अवश्य, किसी को भी याद नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार। नहीं आया क्या मेरे सभी मित्रों? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो अभी मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं कि हमने क्या पढ़ा। देखिए, जो लेट आए थे, जो लेट जुड़े थे, जरा सुन लो, जरा सुन लो। जो लेट जुड़े थे जरा सुन लीजिए। पहले मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं। 3 क्वेश्चन करवाने के बाद मैंने ये टॉपिक शुरू किया है। इसमें अच्छा क्या है सर जी? गौरव जी, इसमें बहुत कुछ अच्छा है और बहुत कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिल रही हैं। वर्तुल गति का मतलब है अगर कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील है तो इसे वर्तुल गति कहेंगे, और कोई कण एक समान वेग से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो एक समान वर्तुल गति कहा जाएगा। जैसे किसी इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों तरफ गति, उपग्रह की वृत्ताकार कक्षा में गति। वर्तुल गति के अंदर अभिकेंद्रीय त्वरण का मुझे सत्यापन करवाना है। तो मैंने ये बोला कि ये बिंदु A है और बिंदु A से बिंदु B पर कोई कण चला गया। अगर ये यहाँ चला गया है तो मैंने कहा केंद्र पर कौन डेल्टा थीटा कर रहा है जबकि पहले 0 कर रहा था। तो अगर ये कौन डेल्टा थीटा है तो मैंने यहाँ पर अगर स्पर्श रेखीय वेग v है तो यहाँ पर भी वेग v होगा। अब स्पर्श रेखीय दिशा में वेग तो v है, पर मैंने इस वेग को 2 घटकों में वियोजित किया। इधर आ गया v cos डेल्टा थीटा, इधर आ गया v sin डेल्टा थीटा। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर ये v है, ये डेल्टा थीटा है, तो ये हो जाएगा v cos डेल्टा थीटा, ये हो जाएगा v sin डेल्टा थीटा। कैसे आया? ये z बनाया, ये डेल्टा थीटा, ये भी डेल्टा थीटा। तो मैं कहूँगा ये डेल्टा थीटा, ये पूरा कौन 90, 90 में से डेल्टा थीटा चला गया, 90 माइनस डेल्टा थीटा। ये डेल्टा थीटा, ये पूरा 90, 90 में से 90 माइनस डेल्टा थीटा गया, डेल्टा थीटा। चलो आगे, फिर क्या हुआ? फिर हमने 2 घटक ले लिए। एक को स्पर्श रेखीय घटक माना है, एक को त्रिज्यीय घटक। ये स्पर्श रेखीय घटक v cos डेल्टा थीटा, ये त्रिज्यीय घटक v sin डेल्टा थीटा। अब जाहिर सी बात है कि अगर 2 दिशा में वेग है तो 2 दिशा में त्वरण भी है। लाजवाब! कैसे? मैंने 2 दिशा में पहले स्पर्श रेखीय त्वरण निकाला, वेग में परिवर्तन बट्टा समय, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे समय। at हो जाएगा v cos डेल्टा थीटा माइनस v बाई डेल्टा t। अगर डेल्टा थीटा बहुत अल्प है तो cos डेल्टा थीटा 1 होगा। at v माइनस v बाई डेल्टा t, at बराबर 0। क्या ये इतना समझ में आया? क्या ये इतना समझ में आया? आयशा जी बोलिए, बताइए। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस। तो मेरे मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली कड़ी में फिर आगे बढ़ेंगे। नींव की ईंट बनकर इमारत के कंगूरों को जो सजाते हैं, नींव की ईंट बनकर इमारत के कंगूरों को जो सजाते हैं, वही देश के सच्चे पहरेदार कहलाते हैं, पहरेदार कहलाते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।